हाँ तो ऐसा भी सही है, नहीं है। हाँ उसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम खुद ही चेक कर लेंगे। हालांकि मैं चेक करा था उसको, पता नहीं लास्ट क्लास में क्या हुआ था। वाइटामिन्स लिख गए थे सारे, A B C D E K सब लिख गए थे, और इसके बी वाले भी लिख गए थे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, वो लिखवाए थे क्या? नहीं लिखवाए, लिख लेना एक दो क्वेश्चंस जैसे कि हम बताए दे रहे हैं, भाई लिख लेना, विटामिन हेडिंग डाल लेना। क्वेश्चन आएगा कि वाउंड हीलिंग में जो घाव होते हैं उनको भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो उसमें होता है वाउंड हीलिंग होता है विटामिन सी। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा था? विटामिन के। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कौन सा विटामिन है जो साल्ट के साथ सबसे जल्दी रिएक्शन करता है? तो रिएक्शन विद सॉल्ट, सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? तो विटामिन सी। ठीक है। ऑन हीटिंग, गर्म करने पे सबसे जल्दी विटामिन कौन सा खत्म होता है? विटामिन सी। भाई दूध गर्म करते हो, अगर विटामिन सी रह जाएगा तो दूध खराब हो जाता है, इसलिए हम दूध को क्या करते हैं? गर्म, ताकि उससे क्या बाहर निकल जाए? विटामिन सी। खट्टा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो फटेगा नहीं हो तो खराब नहीं होगा, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में बनता है? बॉडी में विटामिन जो हमारी बॉडी में बनता है वो विटामिन, पहले ऑप्शन आएगा तो क्या लगाना है? के। अगर के ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपको क्या लगाना है? विटामिन डी। पहले आप क्या देखोगे? के। अगर के ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या लगाओगे? डी लगाओगे। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चंस विटामिन से पूछे आएंगे। पहला, सोर्स तो बहुत ही कम पूछे आएंगे, बट एक बार लिख लेना, आपको मैं दिया ये, आप खुद से लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। पहला केमिकल नेम आएगा कि कौन सा केमिकल नेम है किसका विटामिन का, और सेकंड आएंगी डिसीजेस, कौन सा रोग किसकी कमी की वजह से होता है। यहाँ तक आपको लिखना है। तो हमने अभी तक न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, एक लास्ट और रह गया मिनरल्स, वो और देख लो, कुछ ही हैं, 2-4 ही बताएंगे, उतना देख लो, उसमें से हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। ये लगे, अगली हेडिंग डालो, मिनरल्स, खनिज। खनिज, खनिज क्या होते हैं? सुना होगा आपने, कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैग्नीज है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? खनिज हैं, जो आपके सिंगल एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं जो, वो सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। एक एक करके समझते हैं किसका फंक्शन क्या है। पहले देख लो आप कैल्शियम, कोई भी देख लो। कैल्शियम, कैल्शियम का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या क्या है बताएं? सही है। पहला फंक्शन क्या है? ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, किस किस को? बोन्स प्लस इसका मतलब होता है ये कठोरता प्रदान करता है किस किस को? हड्डियों को और पहला। ठीक है। बी, हमने आपको ब्लड चैप्टर पढ़ाया था, ब्लड चैप्टर में हमने आपको क्या बोलते हैं उसको, प्लेटलेट्स पढ़ाई थी। प्लेटलेट्स हमने बताया था कि जहाँ पे घाव होता है वहाँ सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिलीज होता है? कैल्शियम। और ये कैल्शियम ही जाता है
और ये जाके प्लेटलेट्स को पूरी प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकंड थिंग लिखना है इसमें, ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का ठीक है, ये है दो। अब इससे डिसीजेज कौन सी होंगी, इससे बढ़ने से या कम होने से? भाई अगर कैल्शियम आप कम लोगे, कैल्शियम क्या लोगे, कम लोगे, या कैल्शियम आप ज़्यादा लोगे। कैल्शियम अगर आप ज़्यादा लोगे तो किसके चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि पत्थरी जो होती है, स्टोन जो होती है, वो किसकी नहीं होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो कैल्शियम वहाँ पे होता है। ठीक है, अगर आप कैल्शियम कम ले रहे हो तो आपकी जो बोन्स हैं और जो टीथ हैं वो कैसे रहेंगे, वीक रहेंगे थोड़े से, तो वही होता है। क्लियर, ये होते हैं किससे काम, कैल्शियम के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप सेकंड वाला, कैल्शियम के बाद सेकंड क्लोरीन। है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है, 17 होती है। अच्छा बताओ, क्लोरीन आपने कहाँ सुना था, हमने पढ़ाया है, कहाँ पे, कहाँ पे, केमिस्ट्री में सुना है। भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है क्लोरीन केमिस्ट्री में होता था, हमने सोचा मनोविज्ञान में। ऐसे आंसर नहीं करो यार, मतलब कुछ भी। आमाशय में, बड़ी आंत में भाई कहाँ सुना है, बताओ जरा हमें, कहाँ लिखवाया हमने, नहीं लिखवाया ना। पहला क्या है, ये स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है उसको बनाने में हेल्प करता है। HCl बनाने में क्लोरीन का भी यूज़ है, और HCl करता क्या है आपका, तो जम्स को मारने में हेल्प करता है। तो पहली बात तो स्टमक से निकलता है, और क्या करता है, क्लोरीन HCl बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड, ये बॉडी क्लींजर की तरह काम करता है, बॉडी की साफ सफाई का काम, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में है उनको बाहर निकालने में भी कौन हेल्प करेगा, क्लोरीन करेगा। ठीक है, अब डिसीजेज, या तो इसके ज़्यादा होने से होंगे हाइपर, या इसके हाइपर, हाइपर होता है हिंदी में लिखेंगे, भाई अगर HCl ज़्यादा होता है आपकी बॉडी में तो क्या होती है, और HCl कम होता है तो भी क्या होती है, दोनों ही केसेस में क्या होती है, एसिडिटी। आप खाना कम खाओगे तो भी एसिडिटी होगी, बहुत ज़्यादा खा लोगे, जितना ज़्यादा खाना खाओगे HCl उतना ज़्यादा रिलीज होगा, है ना। तो वहाँ पे जाइए, नहीं खाओगे तो भी रिलीज हो रहा है तो भी जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो दोनों से ही क्या होता है, एसिडिटी होती है। ये लिख लें आप। ये लग गया साइड वाला, ये हो गया, कैल्शियम वाला लग गया।
भैया नेक्स्ट देखो, आयरन का नाम सुना है? तो आयरन क्या करता है? फंक्शन, एक तो ये ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है, बॉडी में यहाँ से वहाँ ले जाने का काम भी होता है किसका? इसका। और आयरन दूसरा क्या करता है, हमें पढ़ाया भी है, हीमो बनाने में, ठीक है। एक तो पता है हीमोग्लोबिन क्या करती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवाती है, तो आयरन तो है वहाँ पे। और हीमोग्लोबिन का मतलब ही क्या था, एक ऐसा, ग्लोबिन मतलब था प्रोटीन और हीमो तो था आयरन, एक ऐसा प्रोटीन जो किसका बना है? आयरन का। इसलिए क्या था, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने हेल्प कर रहा है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या था? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना। तो वो किसका काम है? ऑक्सीजन को रेगुलेट भी कौन करा रहा है? क्लियर? ये दोनों फंक्शन किसके हैं? आयरन के। अब भाई डिसीज कौन सी होंगी? ज़्यादा होने पे और अगर आयरन ज़्यादा है, कम है तो कौन सा रोग होता है आयरन की कमी से? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सीटेट वगैरह में, बाकी एग्जाम्स में, पुलिस वगैरह में काफ़ी आया है। आयरन की कमी से एनीमी, और बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया। और पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? आप देखना किसी किसी की बॉडी पर नीले धब्बे पड़ जाते हैं, नील के निशान पड़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है? आयरन के ज़्यादा होने के, हीमोग्लोबिन की एक्सेस अमाउंट की वजह से। ठीक है, ये नोट कर लें। ये होता है आयरन का रोल। हाँ, तो भाई आरबीसी से ही बनता है, ये तो हम पढ़ा चुके ब्लड में आपको। नेक्स्ट देखो और कौन सा है? फॉस्फोरस। बताओ फॉस्फोरस का काम क्या क्या है? ये क्या करवाती है? फॉर्मेशन या फिर निर्माण। किस किस का? बोन्स प्लस अगर फॉस्फोरस कम हो जाएगा तो टीथ के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये होता है। हो गया? और बताओ कोई? फिफ्थ आयोडीन, सुना? आयोडीन, आयोडीन किसका काम करता है? एक तो ये फॉर्मेशन करवाता है, निर्माण करवाता है किसका? एक आपकी हार्मोन होती है, इसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। एक तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, कौन? आयोडीन। और दूसरा क्या है? ग्रोथ भी करवाता है। ग्रोथ मतलब हो गया वृद्धि। जब हम ग्रंथियाँ समझाएंगे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको कैसे फंक्शन होता है। ठीक है, अब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है ना, उसको फिजिकल वीकनेसेस हो सकती हैं। ठीक है, ये हो सकता है किससे? आयोडीन की कमी की वजह से। ऐसा नहीं है, फॉर्मेशन का काम है भाई। ये ग्रोथ हार्मोन में पढ़ेंगे आप। जब हम आपको थायराइड ग्रंथि पढ़ाएंगे
तब हम समझाएंगे कि रीज़न क्या होता है। ड्वार्फिज्म और गिगांटिज्म क्या होता है, बौनापन और विशालकाय, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है, उसकी वजह से होता है मेनली, ठीक है। ये होगा तो थायराइड ग्रंथि पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक आपका जो होगा वो ग्लैंड्स ही होगा, जो कि हम ऑब्वियसली रक्षाबंधन के बाद से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें हम समझा देंगे आपको ये। ये आपका होता है चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट, किसका, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गए, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए। 5 चीज़ हमने आपको समझा दी हैं, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ 5 ही हैं। इंपॉर्टेंट तो हमने आपको लिखवा दिया, आपको एडिशन लिखने होंगे तो हम बता देंगे। प्रैक्टिस में क्वेश्चन के साथ में कर लेंगे, उसको क्वेश्चन जब लगवाएंगे साथ में उसके करवा देंगे आपको, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं। अब आपका कोई भी डाउट हो न्यूट्रिएंट चैप्टर से या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, देन यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो हमसे। क्या? हाँ भाई, वो हम आपको समझाएंगे कैसे फंक्शन कैसे होता है उसका पूरा, जहाँ आपको बताएंगे कि थायरॉक्सिन का काम क्या है। भाई थायरॉक्सिन जो होता है ना, ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म होती है उपापचय, और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में इतनी प्रोसेस हो रही हैं, वो सारी मिलके क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। अब उसके फंक्शन की वजह से कैसे रोल प्ले करता है, भाई ये था ना, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकला। थायरॉक्सिन का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मेंटेन करना। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो खाना डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। जब खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो खाना स्टोर कम होगा, और जब खाना स्टोर कम होगा तो आपका वेट बढ़ेगा या कम होगा? ठीक है, ये होता है, हम समझा देंगे आपको। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो आपका तो बता दो। अभी तक हमने आपको कौन कौन से चैप्टर करवा दिए? सेल हो गया था, टिश्यू हो गए थे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र है ना, लंग्स वगैरह समझा दिए, ब्लड हो गया और ब्लड ग्रुप हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए। अभी टॉपिक रह गए हैं आपके, ग्लैंड्स रह गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होता है। ब्रेन रह गया है, डिसीजेज रह गई हैं अभी काफ़ी टॉपिक है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप देख लो, इसमें से अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और कल का वो क्वेश्चन था, क्या था, किसका था वो, गेहूं वाला। उसमें ऐसा है, हमने बताया था कि गेहूं है वो क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा है, स्टार्च है, लेकिन उसमें कुछ हद तक प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम होता है ग्लूटेन। कितना सुना, तो ग्लूटेन उसका आंसर होगा, उस बेस से पूछ रहे हो आप तो, ठीक है। और बताएं कोई सवाल, क्वेश्चन? न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो गया। हम चैप्टर स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे ग्लैंड्स वाला कि भाई कंप्लीट हो नहीं पाएगा अभी, बिल्कुल भी, है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास से ही, जब लगेगी क्लास तब से ही स्टार्ट कर देंगे उसको, ये हो जाएगा। अभी आपको कोई डाउट हो पुराना, लाइक सेल से लेके सेल, टिश्यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी से भी हो तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। देख लो एक बार कॉपी खोल के। सबसे कम ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई, विटामिन्स। आप सुना, विटामिन्स जो हैं वो अलग अलग फ्रूट्स में और अलग अलग खाने वाली चीज़ों में अलग अलग लेवल के पाए जाते हैं। अब जैसे कहें हम नींबू में, तो नींबू सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, विटामिन सी, तो हम तो उसमें मानेंगे विटामिन ए कम ही है उसमें, समझ रहे हो। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना ये तो क्वेश्चन आपका, सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं होगा विटामिन ए कम किस में है, आप 4 ऑप्शन बताइए कि ऑप्शन क्या है, उनमें से किस में वो बता पाएंगे आपको। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, अब इसमें बोलूँ इतनी खट्टी चीज़ें हैं, है ना, जितनी भी सोर टेस्ट वाली चीज़ें हैं, है ना,
नींबू है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, विटामिन सी होगा। बेसिक सी बात, तो उसमें नहीं होगा हम कह देंगे, लेकिन वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ ना क्वेश्चन, तो कि इनमें से किस में नहीं है, तो हम आपको बता पाएंगे। ये आप क्वेश्चन दिखाइएगा, हम बता देंगे। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? हाँ, तो लॉजिक कुछ नहीं था उसका, हमारा सिस्टम में तीन चीज़ों से मिलके बने हैं, बोन्स हो गई, जॉइंट्स हो गए और कार्टिलेज हो गई। मतलब जो सॉफ्ट बोन होती है, जो मुड़ जाती, फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे कि बहुत सारी बोन्स हमारी फ्लेक्सिबल हैं जो मुड़ जाती है अपने आप में, ठीक है, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ऐसा है। जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट सुना होगा आपने, सैडल्स है ना, पाइवोट जॉइंट सुना होगा, ये सारी चीज़ होती हैं 5 टाइप के। 3 टाइप के होते हैं जॉइंट्स में, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, इमूवेबल। कुछ ऐसे जॉइंट है जो मूव नहीं करते, जैसे कि ब्रेन। क्या ब्रेन की बोन्स मूव करती हैं? नहीं करती, फिक्स है, तो इमूवेबल है, स्थिर है। एक होता है स्लाइटली मूवेबल, कुछ हद तक मुड़ जाती हैं, बाकी की नहीं मुड़ती। एक होता है मूवेबल, जो मूव करती हैं, फिंगर वगैरह मूव करती हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जॉइंट होते हैं हिंज जॉइंट। हिंज होता है कब्जा, जो एक डायरेक्शन में खुलेगा। तो ऐसी कौन कौन से जॉइंट, जॉइंट क्या था जहाँ पे जुड़ा होगा, जोड़ होगा, ठीक है। हिंज जॉइंट मतलब जो एक डायरेक्शन में खुलेगा। एल्बो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है। क्या पीछे की साइड खुलेगी? खोलोगे तो खुल जाएगा पूरा हाथ, है ना। सेकंड होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपका जो स्कैपुला और ह्यूमरस होती है, ये किससे कनेक्टेड होती है? बॉल सॉकेट जॉइंट से। ये लिखवाया नहीं है, हम लिखवा देंगे, जॉइंट्स भी लिखवा देंगे, आपको याद नहीं दिया हुआ, लिखवा देंगे, ठीक है। याद दिलाना, जब भी हम क्लास लेंगे एक्स्ट्रा तो लिखवा देंगे। हीमोफीलिया नहीं लिखवा, डिसीज से पढ़ाएंगे हम, अभी रोग समझाएंगे जब हम, तब बता देंगे। अभी डिसीज चैप्टर छूटा है, तो जो भी रोग हमने यहाँ पे नहीं पढ़ाई, जो डिसीज हमने यहाँ पे नहीं पढ़ाई, वहाँ आपको डिसीज में पढ़ा देंगे, हम बता देंगे, वो सारे समझाएंगे उसमें। हम आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या नॉर्मली जो होते हैं कमी की वजह से, हम सारी चीज़ें लिखवाएंगे वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको, ठीक है। टॉपिक वाइज लिखवा देंगे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टॉपिक अभी नहीं करवाए उसके नहीं पूछना, जो अभी करवाए उनमें से कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लो। जो रह गया है अभी वो तो अभी लिखवाएंगे ही प्रॉपर। ग्लैंड्स हैं अभी नहीं लिखवाई हैं, तो हार्मोन की कमी से कौन से रोग होते हैं, ज़्यादा होने से कौन से होते हैं, ये भी लिखवाएंगे। डिसीजेस लिखवाएंगे, सारी चीज़ बताएंगे वो तो आप जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उनमें से पूछ लो आप। विटामिन B3, उसमें क्या बताना है? उसका नाम है, केमिकल नेम होता है नियासिन या निकोटिनामाइड, दोनों ही नाम होते हैं उसके। और उससे जो डिसीज़ होती है वो होती है पेलेग्रा, और उस पेलेग्रा को हम 3D डिसीज़ कहते हैं, क्योंकि उससे 3D वाली बीमारियाँ होती हैं हमें, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। कल ही बताया था। नेक्स्ट बताएं। और कोई क्वेश्चन नहीं है? यहाँ से जाने के बाद रिवाइज कर लिया करो, देख लिया करो, पढ़ लिया करो, है ना। सीटेट का पेपर आपका जो है वो दिसंबर में ही होना है, वो भी है। यूपीटेट का नोटिफिकेशन का भी सुनता है कि अक्टूबर में शायद से प्रस्ताव वगैरह भेजा जाना है कुछ, तो हो सकता है वो भी आपको जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सीटेट में जूनियर वाले पेपर में आएगी, तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, आप तो बीएड करे हो ना, तो उसमें तो आती है। उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आते हैं, PCM आता है पूरा, साइंस ही आती है। भैया तो आप मैथ साइंस लोगे या सोशल लोगे, डिपेंड करता है। तो मैथ साइंस में PCM आएगी, तो बायो तो अच्छी खासी आती है इसमें। और कोई क्वेश्चन नहीं? वो क्या ना, एक टाइम पे मतलब एक पेपर में ना एक फ्लो चलता है, तो अभी बायो बढ़िया पूछी आ रही है, बायो अच्छी खासी आती है सरकारी पेपर्स में।
किसमें आती है ना, चॉइस आती है। देखो ऐसा है, पहले साइकोलॉजी आएगी आपकी एक तो, ठीक है, मैथ्स आएगा, है ना, मैथ्स और सॉरी साइकोलॉजी आएगी, मैथ्स साइंस और सोशल में से ऑप्शन आता है, मैथ्स साइंस ले लो BS, है ना, या आप सोशल ले लो BA वाले हो तो ऐसा हो जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज आती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, शायद से ऐसा है, नहीं चलता है उसमें। कोई और क्वेश्चन है आपको डिस्कस नहीं करना है, कोई सवाल हो तो पूछ लो। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ग्लैंड्स वाला, ग्रंथियों वाला, वहीं समझा देंगे आपको, ठीक है। आज हो भी नहीं पाएगा, स्टार्ट भी करेंगे 2-3 पॉइंट लिख पाएंगे वो, फिर रुक जाएगा, फिर स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, इसलिए कोई पुराना डाउट तो पूछ लो। एक क्वेश्चन पूछा था और किसी ने हमसे, ये तो ये पूछा था वो पेस मेकर का, आपने बता दिया था क्या होता है, पेस मेकर का पूछा था, बता दिया था हमने। और एक और पूछा था कोई, क्या था, जार्विस 7 क्या होता है, तो आर्टिफिशियल हार्ट होता है जार्विस 7, कृत्रिम हृदय होता है। और क्या क्वेश्चन था, हीमोफीलिया क्या होता है, बताया दे रहा हूं, सुन लो। हीमो का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन में हीमो का मतलब क्या था, ब्लड, तो हीमोफीलिया में भी हीमो का मतलब क्या है, ब्लड। तो जहाँ पे कभी कभी किसी इंसान को चोट लग जाती है ना, और उसमें ब्लड क्लॉटिंग ईजिली नहीं होती, थक्का देर में जमता है, ब्लीडिंग होती रहती है, उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। हाँ, ना जम, बट सिर्फ उसने हीमोफीलिया पूछा क्या होता है, उसको वो होता है। हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन होता है कि आपकी अभी वीन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, आपकी नलिकाओं में जो भी रक्त बह रहा है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग ना होने देना, तो वो होता है हेपेरिन का फंक्शन, कि नॉर्मली क्लॉटिंग नहीं होने देगा, लेकिन जब चोट लग जाएगी और क्लॉटिंग नहीं होगी तो खून बहता रहेगा, तो वहाँ पे क्लॉटिंग करवानी पड़ती, वहाँ पे थक्का जमवाना है। लेकिन क्या नॉर्मली थक्का जमना चाहिए, नहीं, लेकिन जहाँ चोट लगी वहाँ पे हाँ, तो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे हेपेरिन को डीएक्टिवेट करते हैं, और नॉर्मली हेपेरिन क्या फंक्शन करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं, तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है हेपेरिन। तो ये क्वेश्चन इस बार 23 तारीख वाले पेपर के जूनियर में आया था कि एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन सा है जो हमारी ब्लड में होता है, तो वो हेपेरिन होता है। क्वेश्चन आया था जूनियर वाले पेपर में, यूपी टेट में आया था शायद। नेक्स्ट, और कोई सवाल है, नहीं है, थैंक यू। हाँ, तो ये हमने समझाया है ना क्वेश्चन, पकड़ हम बता रहे हैं। अच्छा सुनना, एक क्वेश्चन है वो किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, हमने चीज़ बताई थी स्टमक से कौन सा केमिकल रिलीज होता है, HCl। हमने ही समझाया था आपको, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, कि अगर HCl इसकी वॉल से टकराएगा तो इसको जला देगा, तो HCl की चारों ओर एक लेयर होती है, किसकी होती है, म्यूकस की, समझाया था, याद है, तो ये आंसर है कि HCl के चारों ओर म्यूकस की लेयर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्टमक की जो लेयर होती है अंदर की इंटरनल, ये प्रोटेक्टेड रहती है। ये पहला ऑप्शन ही लिखा हुआ, सब वही ये हम बता चुके हैं शायद से क्लास में, हमें समझाया था, जहाँ तक हमें याद है। वो प्योर हिंदी लिखी है इस क्वेश्चन में, तभी तो हम कहते हैं बाइलिंगुअल देख लिएगा थोड़ा सा। अब प्योर हिंदी में लिखा है सवाल, और बहुत अच्छी खासी लैंग्वेज लिखी है उसमें, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा था, उसका मतलब यही है कि जो रस निकलता है वो बाकी, अब से जो आप खाना, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि जो आप बाकी खाना खा रहे हैं उसको तो बहुत सॉफ्ट कर दे रहा है, बिल्कुल मुलायम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है ना, लेकिन ये क्या है, इस आमाशय की जो अंदर वाली लेयर है इसको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों, ऑप्शन लिखा है इस टाइप के 4 कि ये जो लेयर होती है बहुत कठोर है इसलिए, और एक ऑप्शन लिखा है कि इसके ऊपर कुछ हिंदी में लिखा हुआ है कोई वर्ड, जिसका मतलब यही है कि जो HCl होता है ये किससे कवर है, म्यूकस से, और इसका नेचर कैसा है, बेसिक। तो एसिड बेसिक, तो ये क्या करेगा, दीवार को या अंदर वाली इंटरनल जो लेयर है स्टमक की उसको बर्न आउट नहीं करेगा, जलाएगा नहीं, इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है? ये हम बता चुके हैं, नोट्स पे लिखा हुआ, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। एनी फर्दर क्वेश्चन? नहीं है? और कोई डाउट किसी का? नहीं है? थैंक यू। पढ़ना छुट्टी है 3-4 दिन की, तो आप ऐसे ही